मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके मामा के साले ने पहले उसे खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, फिर उसके साथ गलत काम कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। बाद में उसी वीडियो के जरिए लगातार ब्लैकमेल और धमकी दी जाती रही। पीड़िता ने बताया कि इसी साल 24 अप्रैल में मेरे बहनोई की मौत हो गई थी। परिवार के सभी सदस्य अंतिम संस्कार में गए थे। दूसरे दिन विद्यासागर ने मुझे फोन करके बुलाया था, इसलिए नानी के घर चली गई। आरोपी ने उसे पहले मंजिल पर बुलाया और वो पहले से मंचूरियन मंगाकर रखा था। उसमें क्या मिलाया था पता नहीं हमको। उसने कहा कि देखो ये तुम्हारे लिए ही है, तुम कुछ नहीं खाई हो तो इसे खा लो। इसलिए वो मंचूरियन खाने लगी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे कुछ समझ नहीं आया और बेहोश हो गई। इसके बाद उसने मेरी तस्वीर ली और मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मुझे जब होश आया तो मैं चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर मामी आई। मामी ने कहा कि अब छोड़ो, जो हुआ इस बात को यहीं खत्म करो, प्रतिष्ठा का सवाल है। इसके बाद मेरी पैर हाथ में बहुत दर्द था, मैं घर आ गई। डर और बदनामी की वजह से पीड़िता शुरू में चुप रही, लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी वीडियो दिखाकर दोबारा संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला परिवार तक पहुंचा। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी मेरे भाई का साला है। मेरे दामाद की मौत हुई थी, हम दोनों पति पत्नी नहीं थे। इसी बीच विद्यासागर ने मेरी बेटी को बुलाया, जो मेरी मायके में ही रहता है, इसलिए अपनी नानी के यहाँ मेरी बेटी गई। वहाँ बेटी को मंचूरियन में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। इस कारण से वो बेहोश हो गई। इसी दौरान उसने बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया। उस वीडियो को दिखाकर अक्सर आरोपी मेरी बेटी को धमकी देता था, इस बारे में बोलूंगी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। लगातार वीडियो दिखाकर दोबारा संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। मना करने पर उसने वीडियो और फोटो को वायरल कर दिया, साथ ही धमकी भी देने लगा। परिवार पहले से ही मानसिक तनाव में था। इसी बीच आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रह्मपुरा थाना में शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न्याय नहीं मिलने से परेशान परिवार ने आत्महत्या तक की चेतावनी दी है। मामले को लेकर पीड़िता और उसकी परिजन ने डीआईजी चंदन कुशवाहा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। डीआईजी कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस हरकत में आई है। पीड़िता को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। पुलिस अब मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुट गई है। कैसे कैसे क्या हुआ? मेरे जीजू का हत्या हुआ था, तो हम मेरा सारा परिवार वहाँ पे गया हुआ था अंतिम संस्कार में, जिस कारण शाम को हम लोग चले आए। मेरा भाई बहन हम चले आए वहाँ से। उसके कल होकर मेरा भाई बहन सुबह 10 बजे के करीब सब वो लोग स्कूल पढ़ने चले गए। हम घर पे थे अकेले, तो विद्यासागर कुमार वो लड़का हमको बुलाया वहाँ पे, तो हम वहाँ पे अपने नानी के घर पे गए थे। वीडियो बनाया, वो वीडियो को बोला कि वायरल कर देंगे। उसके बाद वो वीडियो को वायरल करने लगा। उसके बाद मेरे मम्मी पापा उसके घर पे गए, उससे बोले तो वो धमकी देने लगा, उल्टा मेरे मम्मी पापा को धमकी देने लगा, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए। नहीं, पुलिस स्टेशन में मेरे मम्मी पापा वो लोग अपने आईडी के हिसाब से केस किए थे। मैं उस टाइम डर गई थी, मुझे धमकी देने के कारण मैं डर गई थी, जो अपने घर में उस टाइम नहीं बताई थी। जब भी वो वीडियो वायरल करने लगा तो मेरे फैमिली में पता चल गया। तो उसके बाद हम थाने पे गए FIR करने के लिए, तो मेरा FIR नहीं लिया गया। उसके बाद मैं DIG के पास आई हूँ और DIG के पास गुहार लगा रही हूँ। शायद DIG सर से उम्मीद है इंसाफ शायद मुझे मिल सके। हम अपने नानी के घर पे गए, तो वो ऊपर बुलाया। ऊपर वाले फ्लैट में, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हम गए। उसमें मंचूरियन में क्या मिलाया था नहीं मिलाया था हमको नहीं पता। उसके बाद गए, वो बोल हम नहीं खाए, तो वो बोला कि तुम्हारे लिए तुम कुछ नहीं खाई हो तो तुम खा लो। तो हम मंचूरियन खाने के बाद कुछ समय के बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं पूरा अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद वो बोला कि ID बंद कर। वो कंप्यूटर चलाया, लैपटॉप पे वो चला रहा था अपना। के बाद वो मेरा वो फोटो खींचा। उसके बाद वो मेरे साथ रेप किया, मेरा बलात्कार किया वो मेरे साथ, जो कि वो वीडियो बना के रख चुका था। इस कारण वो मेरा बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब मेरा होश आया तो मैं चिल्लाई, तो मेरी मामी आई। उसके बाद मामी आई तो वो मुझे दवा दी और बोली कि इस बात को यहीं पे खत्म करो, प्रतिष्ठा का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है, बात को यहीं पे खत्म करो। उसके बाद वो मुझे दवा खिलाई। मैं किसी भी तरह अपने घर पे चली गई। मेरी बुआ आई। उसके बाद मैं उस दर्द में बहुत ज्यादा पीड़ित थी, जो मेरे पैर में सूजन, पैर हाथ में दर्द बहुत ज्यादा। सागर मेरा भाई का साला है, जो मेरे दामाद का हत्या हो गया था। हम पति पत्नी नहीं थे, तो विद्यासागर बुलाया मेरी बेटी को। अपने मेरे मम्मी के रूम पे ही रहता है, मेरे भाई के घर पे रहता है। तो मेरी बच्ची गई, वो लड़का मेरी बच्ची को मंचूरियन खिलाकर और मेरी बच्ची को कुछ न कुछ उसमें नशीला पदार्थ मिला दिए हुआ था, जो मेरी बच्ची को उसको थोड़ा
थोड़ा चक्कर उक्कर आने लगा, थोड़ा उसको मन अजीब होने लगा, तो लड़का इसका जबरदस्ती मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया और वीडियो बना लिया। और वीडियो बनाकर मेरी बच्ची को हमेशा धमकी देता था कि अगर तुम कहीं भी किसी को बोलोगी तो वीडियो वायरल कर देंगे, जिसके कारण मेरी बेटी आज तक हमें भी चाहे किसी को भी नहीं बताई बात। कल होकर सोचे वो नॉर्मली वीडियो चलाया लड़का, तो उसके कारण मेरे पति को, मेरा बेटा को, मेरे पूरे परिवार को मारने का धमकी देता था और इंस्टाग्राम फेसबुक पर मेरा पूरा परिवार का फोटो डालता था और पिस्तौल उस्तौल साथ में लगा कर वो लड़का विद्यासागर फोटो डालता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर 2 लाख का कभी इनाम, कभी 1 लाख का इनाम डालता है। उसके बाद में इसी शिकायत लेकर हम ब्रह्मपुरा थाना में हम शिकायत किए और उसके बाद लड़का मेरी बेटी को दोबारा जबरदस्ती फिर से वो शोषण करने के लिए मेरे बेटी को बार-बार इंस्टाग्राम पर आईडी खोलकर बोलता है कि हम तुम्हारे साथ दोबारा माने बलात्कार करेंगे और दोबारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे। मेरी बेटी उसके इस बात से इनकार कर दी, तो सच में वो फिर से जो गलत किया था, वीडियो बनाया था, वो डाल रहा है, बार-बार डालकर हम लोग को, पूरा परिवार को परेशान करके रखे हुए। हाँ, ब्लैकमेलिंग भी करता है। हम लोग डीआईजी सर के पास आए हैं, न्याय के लिए सर गुहार लगा रहे हैं। ब्रह्मपुरा थाना हम लोग को नहीं सुनी है सर। हम तो आवेदन दिए 24 तारीख के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और वहाँ बोलते हैं तो बोलते हैं एक ही बात कि जो पहला एफआईआर है उसी पर काम किया जाएगा, नया एफआईआर आप लोग को हम नहीं शिकायत करेंगे। लड़का को मत फंसाइए, लड़का को जिंदगी बर्बाद कीजिए। हमको जहाँ तक लग रहा है विपिन रंजन पैसा खाकर बैठ गए हुए हैं, वो पैसा खाकर बैठ गए हैं, वो कुछ सुनवाई नहीं करे। हमको आप लोग से निवेदन है और सर से यही निवेदन है कि सर हमारा बच्चा को, हम लोग को सर इंसाफ दिलाए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या के सिवा हम लोग के पास में सर कोई उपाय नहीं। हम लोग का इज्जत का सवाल है सर, हम लोग को इज्जत नहीं रहता, हम लोग कहाँ, हमको 3 गो लड़की है सर, कहीं मैं मुंह दिखाने लायक हमको नहीं छोड़ा है लड़का। और उसका पिता हरेंद्र भगत और लड़का हमको बार बार धमकी भी देता है।